नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार HD न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर जिले के देपालपुर क्षेत्र के ग्राम बरोदापंत में एक भूमि विवाद का मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग किसान कनीराम डोंड पिछले कई महीनों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कनीराम डोंड का कहना है कि वह करीब 50 वर्षों से स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के साथ रहकर उनकी सेवा और देखभाल करते रहे और उसी भूमि की देखरेख भी करते आए हैं। कनीराम के अनुसार महाजन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर थे और उनकी सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने ये संपत्ति उन्हें देने की इच्छा जताई थी। कनीराम का कहना है कि वह लंबे समय से उसी जमीन पर रहकर उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2025 में इस भूमि के नामांतरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उनका आरोप है कि रचना कनाडिया उर्फ रचना भगोरे नाम की एक महिला ने स्वयं को संबंधित बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कराई। कनीराम ने इस प्रक्रिया में प्रस्तुत आधार कार्ड, पैन कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की सत्यता पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही उनका आरोप है कि उस समय पदस्थ पटवारी करण मिश्रा ने उनसे पैसे की मांग की और पैसे नहीं देने पर नामांतरण प्रक्रिया को उलझा दिया। फिलहाल पूरा मामला देपालपुर तहसील के राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है और अब सभी की नजर अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। ये बड़ौदा पंत में जमीन मेरी और ये जबरदस्ती से कर रहा है, फर्जी करवा रहा है। ये तहसीलदार साहब पैसे लेके करवा रहा है। आन मेरे को परेशान हो गया, मेरे को बोलने की नहीं बन रही है, मेरा घबरा रहा है। आप कर ही सकते हो, मेरे को बोलाएगा महाजन जो है, हाँ वो बस करते थे, हाँ सेवा करते थे, जमीन देखे गए थे वो, हाँ वसीयत कर गया वो फिर शांत हो गया। तो मेरे को सुपुर्द कर गया और ये पैसा ले लेकर किसके पास है फर्जी करवा दिया है। कौन आ रहा है? ऐसा कौन आ रहा है? सामने कौन आ रहा है? वहाँ आ रहा है, सामने ये लोगों आ रहा है मेरे पास। मैं तारीख कब का जोड़ रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे शिकायत करी देपालपुर? हाँ शिकायत करी, कार्रवाई हुई अभी तक? कहीं नहीं करे उनने, कुछ भी नहीं करे। ये तहसीलदार ने तो पैसे खाया है। सही है ना, तो सही करते हैं गलत चमकाते भी है। पटवारी आए मेरे घर के शिकायत हटा लो, पटवारी मेरे घर पे आया था। और पटवारी का वो क्या कहते हैं, वो तुमने शिकायत करी वहाँ वो कहाँ होती शिकायत, वो हटाओ। वहाँ दिल्ली हेल्प लाइन पे की शिकायत मैंने। और कितना समय हो गया आपने शिकायत की? अरे यार शिकायत क्या कर, कम 3 महीना हो गया, कुछ भी नहीं करा। कौन है पटवारी, क्या नाम है उनका? रचना भी नहीं साहब, करण मिश्रा नाम है। वो घर पे आके धमका, हाँ मेरा घर पे आके धमकाया उसने। हाँ मार डालेंगे। वो कह के तुम हटाओ, एक शिकायत हटाओगे, कल से कुछ हो जाएगा। जवाबदार कौन है? हाँ कब्जा अब पे वो 11 बीघा जमीन है साहब। कहाँ पर है ये बड़ौदा पंत पे, ये बड़ौदा पंत देपालपुर के पास में है। किनकी जमीन थी जिन्होंने आपके नाम करी? ये वो कैलाश महाजन की जमीन थी, वो हमको वसीयत कर गया था। 85 में वसीयत कर को गए थे। 29 सितंबर 1991 में कर को गए थे। 85 में वसीयत कर को चले गए थे। उनके बच्चे नहीं थे, उनके परिवार के कोई लोग, परिवार के यही ये सब फर्जी खड़ा कर रहा है, फर्जी ला के खड़ा कर रहा है। ये तहसीलदार कर रहा है। नहीं वो तहसीलदार तो करते हैं, पैसे बहुत खाए हैं इनने पैसे तहसीलदार ने। जबकि नाम बता दो। मेरा नाम कनीराम है। कि जो रचना कनाडिया नामक कोई महिला अचानक से आती है और वो महिला यहाँ पर अपना जो है सत्व के बारे में जानकारी देकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो किसी प्रकाश चांडके जी को रजिस्ट्री कर देती है। और उसमें देखा जाता है कि जो सारे जो उसके दस्तावेज, जो आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है और स्थानीय जो डॉक्यूमेंट है सब फर्जी है। उसकी जांच के लिए हमने कई बार प्रयास किया, तहसीलदार महोदय को और SDM साहब को भी हमने इस बाबत अपील पेश की थी। तो जो SDM साहब थे उनके द्वारा उस अपील को स्वीकार करते हुए उसको पुनः जांच के लिए, नामांतरण के लिए फिर से तहसीलदार महोदय के समक्ष उसको पेश किया गया है। लेकिन आज तक अभी पिछले 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से तहसीलदार और पटवारी द्वारा इस संबंध में रचना कनाडिया के स्थानीय रहवासी संबंध में और उसके स्वत्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है।
क्या कनीराम जी क्या कनीराम ये चाहते हैं कि रचना कनाडिया को यहाँ पर पेश किया जाए। वो अभी तक उपस्थित नहीं हुई है। और वो महिला कौन है, वास्तविकता देखा जाए तो वो कैलाश चंद्र की पुत्री नहीं है। कैलाश चंद्र जी से कोई नाता नहीं है। उसका आधार कार्ड भी फर्जी है, उसका वोटर ID फर्जी है, और उसके जितने भी दस्तावेज है वो फर्जी दस्तावेज के द्वारा उसने 11 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। कनीराम जी इनका प्रकरण अपील से आया वापस और इस पे कार्रवाई चल रही है। क्या मामला क्या है पूरा? नामांकन का मामला एक वसीयत है और एक फौजी नामांकन। तो SDM साहब के यहाँ से अपील में आया, तुरंत पुनः जांच करके नियमानुसार कार्रवाई नहीं, वो अपील का मैटर था, अपील से आ गया, पुनः जांच कर रहे हैं, जो सही होगा वो करेंगे। अभी कनीराम का ही कब्जा हो चुका है और कब्जा अभी देख रहे हैं, जो भी स्थिति होगी क्लियर करेंगे। अगर जमीन अगर वो फौजी नामांकन में उसके कोई वारसन नहीं होते और रजिस्ट्री के वो वसीयत के आधार पर नामांकन करने का अधिकार तहसील न्यायालय को है नहीं है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार HD न्यूज।